दोस्तों एआई की बहुत बातें हमने जान ली। ये भी समझ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और इसके लिए किन एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस काम के लिए एक्सपर्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती थी वो काम अब कॉमन पीपल्स अपने मोबाइल डिवाइस पर ही करने लगे। हर कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट सा हो गया ने। और जैसा कि इस सिस्टम ने दावा किया है, यह आपको दुनिया भर की इतनी सारी जानकारी देगा कि हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाला इंसान महाज्ञानी बन जाएगा। वैसे भी हमारे देश में ज्ञानियों की तो कोई कमी नहीं है, है ना। लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर हर कोई घर बैठे बैठे टेक्निकल काम पूरा करने लगा तो इंसान की जिंदगी तो कोरोना के वक्त दुनिया में लगे लॉकडाउन की तरह ठप हो जाएगी। किसी को किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सवाल यह है कि सच में एआई मार्केट बना रहा है या मार्केट खत्म कर रहा है। चलिए एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक बिजनेसमैन ने एक एआई पावर्ड स्टार्टअप शुरू किया, एक एआई पावर्ड सेटअप शुरू किया। उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को लगता था कि एआई के आ जाने से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने उन्हें समझाया कि एआई उनकी जॉब्स को नहीं छू रही है बल्कि उनकी जॉब्स को बढ़ा रही है। कैसे? क्योंकि वो बिजनेसमैन जानता था कि एआई को क्या काम करना है, कैसा आउटपुट चाहिए। ये बताने के लिए इंसान के ही दिमाग की तो जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए एआई के स्टोरी राइटिंग प्रोग्राम की ही बात करते हैं। दोस्तों एआई आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आर्टिकल लिखकर दे सकता है। मतलब आपकी जरूरत क्या है ये पहले आपको ही डिसाइड करना है, तभी आप एआई को बताएंगे और तभी तो वो उसका आउटपुट निकालेगा। मतलब आपको कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, किस थीम में चाहिए, कौन सी कीवर्ड्स के साथ चाहिए और कैसे वो दूसरों से अलग हो सकता है, उसको सही प्रॉम्प्ट्स देके जब तक आप गाइड नहीं देंगे तब तक वो कैसे पब्लिश करेगा कुछ ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज। घुमा फिराकर हम वहीं पहुंच गए ना कि इंसान ही एआई को अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएगा। बस इससे हुआ क्या, एआई की वजह से जो घंटों हम टाइप करके एक एक वर्ड बैक एंड फोर्थ करते वो वाला टाइम बच गया और अब इससे हम 1 घंटे में एक आर्टिकल की जगह हो सकता है 3-4 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर ले। लेकिन यही तो मुसीबत है, अगर हर कोई एआई इस्तेमाल करेगा तो दुनिया में गिव एंड टेक का काम कैसे चलेगा। चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर सेक्टर देखिए। हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल करके मेडिकल डेटा को एनालाइज किया जा सकता है और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के प्लान बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन एआई के पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक्सपर्टीज और इंसान की तरह सिंपैथेटिक फीलिंग्स नहीं है और मरीजों को ह्यूमन केयर यानी अपनेपन के साथ अच्छी देखभाल करने की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में एआई का यूज रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में किया जा सकता है, यानी ऐसा काम जो बार बार एक ही तरीके से किया जाना है। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरना, उसको लेबल लगाना, पैक करके बाहर भेजना वगैरह वगैरह। इससे कम वक्त और कम मेहनत में ज्यादा बॉटल्स पैक की जा सकती हैं और टूटने का खतरा भी नहीं। लेकिन दोस्तों कोका कोला में क्या इंग्रेडिएंट डलता है और किस इंग्रेडिएंट से पेप्सी को एक अलग टेस्ट मिलता है, ये तो इंसान ही डिसाइड करते हैं ना। एआई आपकी कोल्ड ड्रिंक बनाना सीख सकता है लेकिन उसे टेस्ट नहीं कर सकता। अगर 1000 लोग एक साथ कहेंगे कि कोका कोला टेस्ट में स्पाइसी है तो एआई वही डाटा पकड़ते हुए आपको बताएगा कि कोल्ड ड्रिंक तीखी है, लेकिन उसका असली टेस्ट सिर्फ इंसान ही बता सकता है। और फिर ऑटोमेशन कई सालों तक बिना थके बिना रुके एक जैसा ही काम बार बार लगातार करता रहेगा, तो उस काम में नयापन या इनोवेशन होगी ही नहीं। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में भी एआई उन कस्टमर सर्विस इंक्वायरी का रिप्लाई कर सकता है जो सवाल उसमें पहले से ही फीड किए जाए। किसी अचानक आने वाली मुसीबत का हल निकालने के लिए इंसानी दिमाग की ही जरूरत पड़ेगी। चलिए आपको एक आसान सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। रजनीकांत सर की रोबोट मूवी देखी है क्या आपने? उस मूवी में भी हीरो अपने जैसा दिखने वाला एक स्मार्ट रोबोट बनाता है। वो रोबोट हर इंसान की मदद करता है, फाइट करता है, लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं पाता। इसलिए एक बार जब एक बिल्डिंग में आग लगी होती है तब वो रोबोट बिल्डिंग में कूद जाता है और अंदर अपने बाथरूम में नहा रही लड़की को आग से बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने। रोबोट उस लड़की को उसी हालत में बाहर सबके सामने ले आता है क्योंकि उसे बस जलते हुए इंसान की जान बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। यही डेटा उसमें फीड था, लेकिन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के बारे में उसे कोई समझ नहीं थी। और फिर क्या हुआ वो तो आप जानते ही, वो लड़की शर्मिंदगी से आत्महत्या कर लेती है। अब आपके समझ में आया कि किसी की जान बचाने के लिए ह्यूमन फीलिंग्स और सोच की कितनी जरूरत होती है। अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए रजनीकांत सर अपने रोबोट को ह्यूमन फीलिंग्स की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हर फीलिंग का डेटा अपलोड करते हैं और उसका नतीजा तो आप जानते ही हैं। वो रोबोट रजनीकांत सर की ही गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगता है। रजनीकांत सर को ही जान से मारने निकल पड़ता है। जरा संभल कर रहिए, कहीं एआई आपकी गर्लफ्रेंड से चक्कर ना चला ले। जोक्स अपार्ट, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि मशीन काम कर सकती है लेकिन काम को इंसान के लिए बेहतर बनाने के ह्यूमन फीलिंग, सोच और ह्यूमन टच की ही जरूरत होगी। इसके अलावा एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल सोसाइटी में आने वाले कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में इससे मदद मिल सकती है।
एग्जाम्पल के लिए एआई का इस्तेमाल इन्वायरमेंट पैटर्न पर डेटा का एनालिसिस करने और वेदर ट्रेंड्स को पहले से ही समझने के लिए हो सकता है, या फिर कोरोना जैसे किसी खतरनाक वायरस की ट्रेंड को पहले से पहचान कर उसे फैलने से रोकने के लिए हो सकता है। स्टूडेंट को कंप्लीट एजुकेशन देने के लिए एआई सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। इंसान और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। दोनों की ताकत का फायदा उठाकर हम बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। बस इतनी दुआ कीजिए कि एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जाए। वरना आपको क्या लगता है कि क्या साइबर क्रिमिनल्स ने एआई के बारे में अब तक सुना नहीं होगा? इसका मतलब है कि जॉब के साथ साथ कॉमन मैन की कॉमन सी जिंदगी पर एआई का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इस खतरे से कैसे हम बच सकते हैं और क्या हो सकता है इस खतरे में, जानेंगे अगले एपिसोड में।